वेलकम बैक। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है और इसका जिक्र तो हम हर रोज़ करते ही रहते हैं, लेकिन आज वी हैव मुस्तफ़ा कमाल विद अस जिनसे हम बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि कोरोना वबा के आगाज़ से अगले 9 माह तक पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। और एक्चुअली ये वाली बात तो हमने उनसे नहीं करनी थी, हमने एक और बात करनी थी, वो ज़रा आगे निकल गई है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँगी मैं ही इस पे उनका वैसे ज़ाहिर ख्याल ले लेंगे, उससे पूछ लेंगे, लेकिन हम लॉकडाउन की एक्चुअली बात कर रहे थे, वो बात हमने बाद में करनी है। कराची के लॉकडाउन के हवाले से जी, कराची के लॉकडाउन मुतासरीन के लिए ना वफाक ने कुछ किया और ना सिंध हुकूमत कुछ कर सकी, ना ही शहरी हुकूमत कहीं नज़र आती है। ये हम पहले भी कह चुके हैं। पाक सरजमीन पार्टी को बड़ी शिकायत है। PSP के सरबराह ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से एक पेज पर आने की अपील कर दी है। कराची में ताजे रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, कोरोना वबा में भी हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। दूसरी जानिब सिंध में 24 घंटों के दौरान 5498 टेस्ट किए गए, जिसका 20% यानी 1080 केसेस नतीजा मुस्बत आया है। खैरपुर के पीरजोगोट में 246 केसेस मुस्बत आए हैं, जिस पर वज़ीर आला ने वहाँ लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत कर दी है। लेकिन PTI कहती है कि सिंध हुकूमत कोरोना के आदात व शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। इस कोरोना से जितना सूबे सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोज़ाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और देखिए, जैसे इस किस्म के बयान आते हैं ना, ये आवाम को एक और डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए काफ़ी होते हैं। वो पहले समझ नहीं आ रही और आगे चले जाते हैं जी। हमें ज्वाइन किया है PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जो कि कराची के बड़े इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बात तो सारी यही होगी है कि सूरत हाल काबू से थोड़ी सी बाहर है और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आप देखें, वज़ीर आज़म तो अभी तक कराची आए नहीं है, तो उनकी सीरियसनेस का तो यहाँ से पता चल जाता है। राशन बांटने में सिंध हुकूमत भी इतनी इफेक्टिव नहीं रही। मेयर साहब को तो हमने देखा ही नहीं पिछले कुछ हफ्तों में। He's not seen anywhere. He's not seen at all. और PTI कहती है सीरियसली ना लें कोरोना को हम। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना तो अभी सही मायनों में पाकिस्तान में आया ही नहीं है। जो दुनिया की दूसरे ममालिक की कंडीशन है, वो तो उसका तो अशर अशीर भी हमारे यहाँ नहीं, और हमारा ये हाल है। ये 2-2.5 महीने हो गए इस वाली बात को, और मैंने पहले दिन से पहले जो भी मेरी स्टेटमेंट्स हैं, बातें, मैंने सब पे अनकंडीशनल सपोर्ट की, गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, अपने लोगों को भी कहा कि भाई जो कह रहे हैं वो मानो। लेकिन गज़ब खुदा का कि अभी 2 महीनों में एक तरफ वज़ीर आज़म बात करते हैं, आधे घंटे के बाद सिंध हुकूमत बात करती है, फिर वज़ीर आज़म बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब की 8 स्पीचेस निकाल लें, वो सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। वज़ीर आला साहब जो है वो बिल्कुल हिमायती बनकर, बहुत ज़्यादा गरीबों के मसीहा बनकर वो आ जाते हैं टीवी पे, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और टोटल वो अब पॉइंट स्कोरिंग है और PTI से जो है वो गेम खेला जा रहा है। इस बीच में हो क्या रहा है कि लोग, जो आम ताजिर है, जो आम इंसान है, जो कारोबारी तबका है, वो पिसकर रह गया है कराची में। और व्हेन वी स्पीक अबाउट कराची, देखें कराची कोई एक शहर का नाम नहीं है, कराची पूरा पाकिस्तान है, 70% रेवेन्यू कमा कर देते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल 2.5 महीनों में नजर आ गया है कि नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है। इनको लोगों का बिल्कुल, लोगों की, ये झूठ बोलते हैं कि इनको लोगों की फिक्र है, बिल्कुल लोगों की फिक्र नहीं है। सूबाई हुकूमत का भी ये हाल है और वफाकी हुकूमत का भी ये हाल है। वफाकी हुकूमत का ये है कि भाई, आप कराची से 14 सीटें PTI के पास, वज़ीर आज़म ख्वाह साहब खुद मुंतखब हुए यहाँ से, भाई पाकिस्तान PIA बंद हुआ है ना, और दूसरी एयरलाइनें बंद हुई हुई है ना। वज़ीर आज़म का जहाज़ तो चल रहा है, वो आ जाते कराची में, 2 दिन यहाँ पर रुकते, यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में जाकर बैठते, और कोई यहाँ के लोगों के लिए कोई फैसला करके जाते। नहीं हुआ ये काम। दूसरी तरफ वज़ीर आला साहब, जब वो वज़ीर आला साहब की बात करें, गवर्नर साहब जब ये कह देते हैं, हालांकि वो खुद कोरोना वायरस का शिकार हैं, कि ये फ्लू है, और फिर आपने PTI की मकामी क़यादत की गुफ्तगू भी सुनी, और पूरी दुनिया इसे एक शदीद मुतासर करने वाली वबा मानती है, और यहाँ पर सियासत की वजह से इस किस्म के बयानात आते हैं, तो अवाम की जान भी खतरे में है, और माल तो अवाम कमा ही नहीं रहे, जाहिर है कारोबार बंद है। देखिए अब्दुल्ला, ऐसा है ना कि पीटीआई को पे ये ज़ेब नहीं देता कि वो कोई बात करे, क्योंकि वो
सूबाई हुकूमत पे बात करके, भाई वो खुद भी वफाकी हुकूमत में है, यहाँ से उनके 14 MNAs हैं, 25 MPs हैं, और उन्होंने क्या किया इसके लिए? सिर्फ वो नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ। एक थर्ड पार्टी वो कर सकती है ये वाली बात कि भाई आप दोनों को हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत की अगर बात करें, आप देखें ये ताजिर इत्तेहाद के इतने लोग हैं, ये तमाम कम्युनिटी, ये 10 दफ़ा उनसे मीटिंग कर चुके हैं, सारी SOPs बना चुके हैं। हो क्या रहा है देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दुकानदार, आप लॉकडाउन तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता इसको लॉकडाउन। आप अभी शहर में निकलें, आपके कंधों से कंधे टकराएंगे, आप लोग आपको बिल्कुल बाजारों में खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, तो लॉकडाउन तो नहीं है। मैं आप अभी इस वक्त जहां ट्रेवल करना चाहूं, यहां से निकलकर जा सकता हूं। क्या हो रहा है? सिर्फ दुकानें नहीं खोलने दे रहे, और दुकानों के बाहर वो दुकानदार बैठा हुआ है, उसका कस्टमर भी बाहर रोड पर घूम सकता है, लेकिन दुकान में नहीं आ सकता। अभी ईद का सीजन है, छोटे ताजर जो है वो कह रहे हैं कि हम 2-2 साल के लिए पीछे चले जाएंगे। आप जब या तो आप कर्फ्यू लगा दें कि कोई नहीं निकले, अगर आपने लॉकडाउन पे पाबंदी नहीं करवा सक रहे और नहीं है कंफ्यूजन है, तो प्लीज हमें 5 घंटे 6 घंटों के लिए दुकानें खोलने दें। ठीक है, ये पॉइंट आपने बड़ा अच्छा उठाया। अगर या तो बड़ा इफेक्टिव किस्म का लॉकडाउन शुरू में होता, जिसको आप कर्फ्यू भी कह रहे हैं, तो अगर वो हो जाता तो अभी थोड़ी सी शायद बेहतरी आई होती। लेकिन अवाम को किस तरह समझाएंगे? राइटली सेड, आपने कहा है कि ईद भी नजदीक आ रही है और लोग अब ऑब्वियसली दे वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, लेकिन आपने क्या सड़कों पे लोगों को देखा है? ऐसा लगता है देख के कि जैसे उनको बिल्कुल कोई यकीन नहीं है कि कोई दुनिया में वबा फैली हुई है। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो नाम की ही रह गई है, मास्क किसी ने नहीं पहने होते। मतलब इसको फिर इन SOPs को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए? आप ये मैं इसको लोगों पे ब्लेम नहीं देता। जब आपकी क़यादत जो है वो एक मौक़िफ़ पे नहीं आएगी, तो लोगों का जो दिल चाहेगा वो मौक़िफ़ अपनाएंगे। हम वज़ीर आज़म की बात सुनते हैं तो लगता है कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाओ, ये सब साजिश है। आपने अभी साउंड बाइट सुना है ना कि भाई साजिश है, कोई नहीं मर रहा। हमारा वास्ता लोगों से ग्रास रूट लेवल पर है। लोगों ने अलग अलग नैरेटिव्स अपनाए, क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस नजर नहीं आ रही है आपको, गवर्नमेंट एक मौक़िफ़ पे नजर नहीं आ रही, तो लोग भी समझ रहे हैं कि भाई ये सियासत हो रही है और हमें खामोखाई में बंद कर रखा है। तो लोगों का रवैया, लोगों का रवैया है वो कनेक्टेड है गवर्नमेंट के एटीट्यूड से। गवर्नमेंट 2.5 महीने हो गए, मैं कहता हूं बिल्कुल क्योस है कि इनको कुछ नहीं पता क्या करना है। आज तक एक मौक़िफ़ अपना नहीं सके। भाई चले, पहले दिन नहीं हो पाया होगा, पहले हफ्ते नहीं हो पाया होगा, गजब खुदा का 2.5 महीने होने जा रहे हैं यार। अभी तक आपके पास कोई एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। आप कुछ बोलते हैं, वफाक कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, वफाक कुछ बोलता है। लोग यहां पर कोई फिक्र नहीं है आपको लोगों की। और कोरोना वायरस तो भाई जहां जाना है वो जा रहा है, वहां पे कोरोना वायरस तो आप टेस्ट ही नहीं कर पाए 2.5 महीने। भाई ये होता कि भाई लॉकडाउन आपने कर दिया, पूरे मुल्क के सील कर दिया आपने। भाई दुनिया ने क्या किया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। आप जो एग्रेसिव बुनियादों पर टेस्ट तो करते, आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे। आपको पता है रोड पर फिर कर जो है वो डॉक्टर जान दे रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ये देखता हूं कि यार इनको अगर लोगों की वाकई इतनी फिक्र होती तो जब लाड़काना में पहले बच्चे को किसी कुत्ते ने काटा था आज से चंद माह पहले, तो वहां पर जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए था। कुत्ते मारने के और अभी भी कुत्ते के काटने के केसेस हैं। जाहिर है कोरोना तो बहुत बड़ी वबा है, उसके मुकाबले में बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। और ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये आवाम की जान ले सकती है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोरोना एक सीरियस वबा है और ये इंसान के लिए ख़तरा है और इंसानियत के लिए ख़तरा है। पूरी दुनिया के ममालिक इससे मुतासर हैं। इस पे जो है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए किसी को कि जी कुछ हो नहीं रहा। सारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें और वफाक नीड टू बी ऑन द सेम पेज स्टिल। अभी भी सेम पेज पे नहीं है और इसलिए ये कन्फ्यूजन जो फैलती चली जा रही है। हम यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, बट फिर भी